जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो लेके आऊँ मैं कुछ वन लाइन क्वेश्चन जो कि आपके इकोनॉमिक्स के पेपर से रिलेटेड है। तो चलिए फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे हाउ इज़ द इकनॉमी ऑफ इंडिया। तो ये इंडिया की जो इकनॉमी है वो है मिक्स्ड इकनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज़ मीन बाय मिक्स्ड इकनॉमी। मिक्स्ड इकनॉमी क्या होती है? पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट काइंड ऑफ कंट्री इज इंडिया इन इकोनॉमिक टर्म्स। तो ये डेवलपिंग कंट्री है इंडिया की। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूछा जा सकता है कि अभी जो अपनी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है वो जिस रफ्तार में चल रही है वो कौन से नंबर पे आती है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या होता है ये? प्रोडक्शन होता है। जो बेसिक ग्रोथ होता है इकोनॉमी का जो बेस है वो है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन पे किसी भी कंट्री की इकोनॉमी बेस करती है। वॉट विच इज़ द मोस्ट डायनामिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। दैट इज़ फाइनेंस। वॉट कम्स इन द प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। दैट इज़ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है? प्राइमरी सेक्टर है अपने इकोनॉमी का। साथ में एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आपको। अगर आप चाहते हो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ हमारा एक टेलीग्राम चैनल है। अब हमारे टेलीग्राम चैनल को भी लिंक में क्लिक करके डिस्क्रिप्शन पे जाके आप लिंक पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। और एक चीज़, जिन्होंने में से अभी इस बीच में नोट्स परचेस किया था इकोनॉमिक्स के, जो हमारे अपडेट्स हैं वो अपडेट्स आ चुके हैं, तो वो अपडेट्स हमसे ले सकते हैं या हमारे सेम जैसे उन्होंने परचेस किया था व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके, तो इकोनॉमिक्स के अपडेट आप लोग ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हो नोट्स परचेस करना, जो न्यू व्यूअर्स हैं वो इस नंबर पर कांटेक्ट करके नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को पक्का लाइक करिएगा, अपना सपोर्ट दिखाइए यहाँ पे। और जो पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जैसे कि आपको जो भी अपडेट्स हैं वो मिल सके, जो आपके और भी साथी हैं उनको पता चल सके चैनल है सपोर्ट कर रहे हैं, आपको नई नई चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। तो इसके रिगार्डिंग आप अगर थोड़ा सा हेल्प करेंगे तो चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी, आपके लिए भी हमारे लिए भी। चलिए फिर चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कम्स इन द सेकेंडरी सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। दैट इज इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी एंड कंस्ट्रक्शन वर्क्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विस कम्स अंडर विच सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ये है थर्ड सेक्टर में आती हैं ये। हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। दैट इज एडम स्मिथ। याद रखिएगा, अभी आप लोगों का जो नया सिलेबस हुआ है उसके हिसाब से सिर्फ 5 ही क्वेश्चन आने वाले हैं इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन से। तो अगर ये क्वेश्चन आते तो हो सकता है उसमें ये क्वेश्चन पक्का रहे आपका, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूसली राइजिंग प्राइसेस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। Closed economy means import export closed. Who was the founder of सर्वोदय योजना? दैट इज जयप्रकाश नारायणा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। हु फर्स्ट एस्टिमेटेड द नेशनल इनकम इन इंडिया? दैट इज ग्रैंडफादर नेरोजी। हु इज द कंसीडर्ड द हार्बिंगर ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी? दैट इज डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपने इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा हाथ है अपने इंडियन इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। ऑन ऑन व्हाट इज द कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया बेस? दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। विच सेक्टर हैज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इन द इंडियन इकोनॉमी? दैट इज टेरिटरी सेक्टर। वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट लोकेटेड? दैट इज इन हैदराबाद। Which institution controls the monetary policy of India? That is Reserve Bank of India. Important question है ये आप लोगों के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। Which is the first fixed capital bank in India? That is Bank of Hindustan. Which bank was established by nationalizing the Imperial Bank in the year 1955? That is the State Bank of India. नेक्स्ट पे चलते हैं। Which is the first bank in India to have ISO certificate? That is Canara Bank. मंदादिया एंड तेजादिया टर्मिनोलॉजी इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है ये हमारे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। मंदादिया एंड तेजादिया। व्हाट इज द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? दैट इज स्ट्रक्चरल। वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड लोकेटेड? कहाँ पे लोकेटेड है भाई ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है फॉरेन ट्रेड। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपने टिक लगाना है न्यू दिल्ली को। जैसे देखिए ये आपके जो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स वगैरह हैं इन सब पे भी ये चीज़ें आ सकती हैं। इंस्टीट्यूट भी उसके अंदर कभी कभार इंक्लूड कर देते हैं, तो इनका भी आप ध्यान रखिए, ये वहाँ पे भी आपके इंक्लूड हो सकते हैं। मनी इज़ दैट विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मनी। दिस डेफिनेशन
वॉज गिवन बाई विच इकोनॉमिस्ट? किसने दिया था ये डेफिनेशन? ये दिया था वॉल्कर ने। देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो लगभग इसी एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस पर फोकस रखिए। मेक इन इंडिया कैंपेन वॉज लॉन्च टू मेक इंडिया वॉट? मैन्युफैक्चरिंग हब। क्यों चलाया गया था मेक इन इंडिया कैंपेन को? इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए। क्यों? हम पहले क्या करते थे, हम सारी चीज़ें मैक्सिमम चीज़ें बाहर से खरीदते थे, तो उसमें क्या होता था, हमारा जो ग्रोथ है वो चीज़ें नहीं होती थी। बट अगर हम अपने यहाँ मैन्युफैक्चर करते हैं तो हमारा ज़्यादा ग्रोथ होगा वहाँ पे बाहर की चीज़ खरीदने से ज़्यादा। वॉट इज़ रिलेटेड टू ग्रिश्मा's लॉ इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ करेंसी? हु गिव द प्रिंसिपल ऑफ कंज्यूमर सेविंग? दैट इज अल्फ्रेड मार्शल। किसने दिया था? किसका प्रिंसिपल था ये कंज्यूमर सेविंग्स का? अल्फ्रेड मार्शल का। नेक्स्ट पे चलते हैं। बिग पुशअप थ्योरी वॉज गिवन बाय होम? दैट इज एरन। विच इज द मोस्ट अर्बनाइज स्टेट इन इंडिया? दैट इज महाराष्ट्र। अगर मोस्ट अर्बनाइज स्टेट पूछा जाता है तो आप बताएंगे सही जवाब महाराष्ट्र है वो। When was the नेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? कब हुआ था रिजर्व बैंक इंडिया का नेशनलाइजेशन? यह है 1 जनवरी 1949 को। अभी ये क्वेश्चन अगर आपके इकोनॉमिक्स में पूछा जाए तो भाई ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये इन्हीं सब चीज़ों का पार्ट है। हु वॉज द फुल अथॉरिटी टू इशू पेपर करेंसी? दैट इज नियर रिजर्व बैंक। किसके पास है? रिजर्व बैंक के पास है ये। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके हेडक्वार्टर्स के लिए, जो कि नेशनल इंटरनेशनल हेडक्वार्टर के लिए बताया हुआ है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत जल्द आपको सेपरेशन के द्वारा लाइक इंडिया के जो हेडक्वार्टर्स हैं उनके ऊपर और जो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स हैं उनके ऊपर भी मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। और जैसे ही वो फुल पूरे तरीके से अपडेट हो जाते हैं, मैं जिन्होंने नोट्स लिया मैं उनको भी इंटीमेशन दे दूंगा। तो इसलिए लगातार आप टच में रहिए, हर वीडियोज़ को देखिए, क्योंकि अभी का जो पेपर है वो टफ होने वाला है आप लोगों के लिए। तो कोशिश करिए उसको पूरा देखने का, क्योंकि कब आपको क्या मिलेगा वो आपको भी नहीं पता रहेगी, वो आपके एग्जाम में आने वाला है। हु इशूज 1 रुपी नोट? दैट इज फाइनेंस मिनिस्टर। व्हेन वॉज द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल फॉर्म्ड? कब हुआ था ये फॉर्म? 1952 एडी में। व्हेन वॉज द प्लानिंग कमीशन फॉर्म्ड? ये कब फॉर्म्ड हुआ था? 1950 ईस्वी में, 1950 में। विच इज़ द इम्पोर्टेंट विच इज़ द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया? दैट इज एक्सिम बैंक। मनी क्रिएट इट सेल्फ, हुज स्टेटमेंट इज दिस? किसका स्टेटमेंट था ये था क्रूमर का। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। वॉट इज द मेन सोर्स ऑफ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया? दैट इज सर्विस टैक्स। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन लाइनर के। अगर आप चाहते हो ऐसी क्वेश्चन और भी आपको मिलें और आप इनसे जुड़े रहें, तो हमारे वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चाहते हो कोई और चीज़ तो पक्का उस पर कमेंट करें, हम श्योर शॉर्ट आपके लिए कोशिश करेंगे उस पर भी वीडियोज़ लेके आने का। सो वंस अगेन, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।